गाय नमो विद्रागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणंजर सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम् पडवम हय मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड सानिध्य, आपका अखंड सानिध्य, आपका अखंड निधिध्यासन आपका अखंड निधिध्यासन में निरंतर बना रहे। निरंतर बना रहे। हे दादा भगवान हे दादा भगवान, हम सबको हम सबको शुद्ध उपयोग पूर्वक शुद्ध उपयोग पूर्वक आपके अंतर आशय अनुसार आपके अंतर आशय अनुसार सत्संग स्वाध्याय करवाइए। सत्संग स्वाध्याय करवाइए। जैसा शुद्धात्मा अनुभव हमेशा शुद्धात्मा अनुभव आपको निरंतर रहता है, आपको निरंतर रहता रहे। ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव ऐसा ही शुद्धात्मा अनुभव हमें भी निरंतर बना रहे। हमें भी निरंतर बना रहे। ऐसा निश्चय, ऐसा निश्चय, ऐसी जागृति, ऐसी जागृति, ऐसा पुरुषार्थ ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। और ऐसी विज्ञान दृष्टि दीजिए। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा मैं हूँ, परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ, मैं परम ज्योति स्वरूप शुद्ध भगवान हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद महात्मा। तो आज सत्संग हिंदी में करेंगे। तो शैलेश आनंद जी, फर्स्ट हाँ क्वेश्चन अपना मुकेश भाई का है। जी। बोलिए मुकेश भाई। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। एक क्वेश्चन હતો આપણે हिंदी एक क्वेश्चन है वाणी का जो 5th कलम आती है और व्यवस्थित का जो तीसरी आज्ञा है, दोनों बीच में आती है। तो जो जो कनु दादाजी ने पहले कहा था कि जो क्रक्स जैसी है दोनों, तो उस पे थोड़ा फोड़ पाड़िए ना, कैसे क्रक्स के हाउ कैसे व्हाई आर दे कंसिडर्ड क्रूशियल। वाणी और व्यवस्थित दोनों का पूछ रहे हैं ना हाँ जी। जी। तो वाणी की जब बात करते हैं तो ये काल में दादाजी ने बताया कि यदि शब्द न होता तो संसार न होता। वो कौन सा शब्द? वर्ड इज द वर्ल्ड। तो बोले हमारा गलत मान्यता वाला, गलत समझ वाले जो शब्द हमारे अंदर जो कोड वर्ड्स से निकल रहे हैं, वो बंधन करता है खुद को और औरों को। मगर मुक्त पुरुषों के जो शब्द हैं तो वही शब्द मुक्ति को भी दिलाते हैं। यहाँ पर ये भी कहा गया कि वाणी ये काल के लिए एक महाव्रत है, जिसकी वाणी
संभाल ली गई तो उसके सभी महाव्रत उसमें संभल जाएंगे। दादा भगवान का ये सूत्र है कि जेनी वाणी सचवाई गई है ना बधा ज महाव्रत सचवाई गया। क्योंकि हम सबको अनुभव है कि बाकी की सब चीज तो ये काल में इतनी हमें परेशान नहीं करती, मगर ये वाणी ऐसे निकल जाती है तो खुद को भी पीड़ाकारक या डिस्टर्ब करती है, औरों को भी डिस्टर्ब करती है, और सभी फाइलों में समभाव से निपटारा करने में यदि वाणी का हम ध्यान रख लें तो वो सहायक हो जाएगी समभाव से निपटारे में। और वाणी संभली नहीं गई तो कितना भी अच्छा करते हुए भी फाइल खड़ी रह जाएगी या खड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो वाणी है और फिर तो उसका पूरा विज्ञान है। तो ये काल में ये नामधारी फाइल एक और अन्य फाइलों का जो भी बंधन या उस संभाव से निपटारा करना है जिससे हम बंधे हुए, उसमें एक वाणी मुख्य चीज है। फिर उसका पूरा विज्ञान है कि भाई वाणी कैसे निकलती है, उसके पीछे जो कोडवर्ड्स है, हमारे हेतु है, अंतराशय है, और ये सब के पीछे पूरा चारित्र बल है। कविराज ने बहुत अच्छा लिखा जो पद है ना, कंठे बिराजो है दादा उचरा वो सवड़ी भाषा, तो उसमें है कि संचारे निकड़ेली वाचा चारित्र बड़नी ओळख। ये अंदर चारित्र बल मैंने रिलेटिव चारित्र बल और रियल के साथ का अनुसंधान, जागृति सब कुछ है उसमें, पुरुषार्थ भी है। तो उसका पूरा फोटो वाणी से निकलता है। और यदि कोई जागृत है तो वाणी के सामने वाले के दो शब्द पर से पूरा चारित्र बल का उसको पता भी चल जाता है कि कौन से लेवल पर कहाँ से कैसे ये आ रहा है। तो वाणी पूरे अंतस्करण का सम टोटल चारित्र बल का वो वाणी के स्वरूप में बाहर आता है। और ये वाणी इतनी अन्योन्य असर करने वाली है, पहले तो खुद को ही असर करती है, फिर औरों को भी असर करती है, और औरों की हमको भी असर करती है। इसीलिए इसके ऊपर क्रक्स मैंने ये व्यवहार का पूरा आधार बताया गया है ये काल में। और मैं तो शुद्धात्मा हूँ प्रतीति से और लक्ष्य से, मगर ये जो नामधारी की फाइलों का संभाव से निपटारा करके मुक्त होना है तो उसमें एक वाणी मुख्य चीज है। और इसीलिए दादा भगवान ने हमें 5वीं कलम दी कि हे दादा भगवान, मुझे कोई भी देहधारी जीवात्मा के साथ कठोर या तंत युक्त भाषा न बोली जाए। कठोर मैंने उसके हृदय को ठेस पहुंचे भी दुख पहुंचे ऐसी भाषा न बोली जाए, तंतीली भाषा न बोली जाए। तंत युक्त मैंने पीछे कुछ बनाव घटना घटी है, कुछ हुआ है, उसके असर के साथ ही जब वाणी निकलती है तब ये तंत युक्त बोली जाती है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो सच्चा बोलता हूँ, सही बोलता हूँ, मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूँ। सही बात तो करनी ही चाहिए ना, करनी चाहिए, मगर कठोर या तंत युक्त नहीं, मगर मृदु रुजु भाषा में करनी चाहिए। तो इसलिए शक्ति मांगते हैं। और दादाजी ने बताया कि हित मीत प्रिय और सत्य, जब 4 गुण वाली वाणी होती है, सामने वाले को हितकारी होती है, शॉर्ट में मीत 2 शब्द से काम चले तो 12 ना बोले। हम तो करते ही रहते कि सामने वाले के ब्रेन में पूरा अंदर घुस जाना चाहिए इसको। फिर प्रिय लगनी चाहिए उसको और सत्य होनी चाहिए। तो ये व्यवहार के लिए ये वाणी एक मुख्य बताया। और तीर्थंकर की वाणी के, ज्ञानी की वाणी के जो कोडवर्ड्स होते हैं उसमें 2 प्रधान चीज है। एक कि किसी भी जीव को दुख तो ना ही पहुंचे मगर प्रमाण न डुबाया जाए, उसका व्यू पॉइंट भी क्रॉस ना हो, डुबाया ना जाए, और सबका कल्याण हो, सबको सुख और शांति मिले, सबका आत्म कल्याण हो। ये 2 कोडवर्ड से उनकी वाणी अत्यंत सुंदर मधुर होती है, कान हृदय को शाता देने वाली होती है और छुड़वाने वाली होती है। तो ये हुआ वाणी का एक संक्षिप्त में क्रक्स या तो पिवट या आधार क्यों बताया गया है। और जैसे अंतस्करण में शुद्धि होती चली जाएगी, वाणी अपने आप शुद्ध होती चली जाएगी, अभिप्राय सब मुक्त होते चली जाएगी। दूसरी ओर आपने पूछा व्यवस्थित शक्ति का, तो व्यवस्थित शक्ति दादाजी की कई अवतारों की, दादाजी ने बताया कि हमने 20 अवतार से हम इसकी खोज के पीछे थे, और तीर्थंकर में के दिल में था मगर बाहर नहीं आया कभी भी। तो ये व्यवस्थित
मैं कर रहा हूँ कि कैसे हो रहा है, वो दो मुख्य पजल थे। मैं कौन हूँ वो पजल था, और कर कौन रहा है वो भी पजल था। क्योंकि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, जहाँ तक मेरी समझ में नहीं आता है, मेरा कर्तापन का अहम नहीं जाएगा और वहां तक कर्म बीज भी उड़ेगा नहीं, कर्म का बंधन होता ही रहेगा, क्योंकि वो अहंकार के आधार पर है। तो दादाजी ने बताया कि 20 अवतार से हम ये व्यवस्थित की शोध में थे, और अक्रम हमें मिला, हम पुण्यशाली हो गए, पूरा प्रयोग मिला। उसके दो मुख्य आधार है, एक मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूं, और दूसरी बाजू व्यवस्थित शक्ति करता है। यदि व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान खुला न हुआ होता तो मैं शुद्धात्मा हूं, अकर्ता हूं, वो मेरा टिक नहीं पाता, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं और कर भी रहा हूं, और शुद्धात्मा दोनों चीज का मेल नहीं जमता था। तो मगर व्यवस्थित की आज्ञा हमें कुछ हद तक समझ में आई कृपा से, कि चीज हो जाने के बाद जब हम डिस्टर्ब होते हैं तब तो तुरंत हाजिर होता है कि भाई व्यवस्थित है, चलो जो हुआ वो व्यवस्थित। मगर अभी उसके कई पहलू समझने बाकी है। जब उसको हम दादा को प्रार्थना करके समझते जाएंगे तब पूरा 6 तत्वों का विज्ञान उसमें से खुला होगा, कि हैपनिंग्स वाला भाग, संयोग वियोग वाला, जो क्रिया प्रक्रिया वाला पूरा संसार व्यवहार रिलेटिव दिख रहा है, जिसमें मेरे मन वाणी काया भी है, और अंदर और बाहर के सब संयोग और सभी पूरा सृष्टि जो है, तो आत्मा की शुद्धात्मा तत्व की तो हाजिरी है। बाकी के जो 5 तत्व हैं, शुद्धात्मा से तो पुद्गल तो चार्ज हुआ, और बाकी के 5 तत्व और ये पूरे व्यवस्थित शक्ति के संचालन में कुदरती नियम के अनुसार जो आए हैं, तो जैसे हम हमारी समझ में वो आता जाएगा, तो वो आता जाएगा कि कैसे इट हैपन से हो रहा है अंदर और बाहर, और ये हो रहा है तो फिर तो मुझे तो देखना जानना है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं स्वभाव से करने वाला नहीं। तो दादाजी ने बताया कि व्यवस्थित शक्ति पूर्ण रूप से अनुभव में आए, वहीं पर केवल ज्ञान है। एक बार जो व्यवस्थित शक्ति का पूर्ण अनुभव, समझ, वचन और अनुभव, और साथ साथ में केवल ज्ञान, दोनों साथ में है। तो हम महात्माओं की यात्रा शुरू हुई है व्यवस्थित शक्ति की समझने की, मगर अभी तो थोड़ा ही भाग, दादाजी ने बोला था कि आप तो स्थूल व्यवस्थित को समझे हैं, अभी तो सूक्ष्म व्यवस्थित, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम काफी कुछ है। और उसमें ये चीज बहुत महत्व का है कि कैसे 5 तत्व और शुद्धात्मा की चेतन की हाजिरी में एक पूरा व्यवस्थित के अधीन हो रहा है, तो फिर हो रहा है, तो फिर बाकी का तो बहुत तत्वदृष्टि खुली करने तक में ले जाए, ऐसा है। तो अभी आगे उसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और कुछ तौर पे तो ये सभी जो करते हुए दिखाई देते हैं, हमारे पूर्व अध्यास के कारण कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि इन्होंने किया, इन्होंने सेवा की, इन्होंने बरोबर नहीं किया, या बरोबर किया, इन्होंने बहुत रेगुलरिटी से काम करते हैं। यहाँ जो करता दिखाई देता है दूसरी व्यक्ति या दूसरा जीव, वहां पर हमारा व्यवस्थित थोड़ा कच्चा पड़ जाता है, क्योंकि साथ साथ व्यवहार से उसने किया वो बात बरोबर है, मगर ज्ञान से साथ ही में हमें अंदर लाइट जलनी चाहिए कि व्यवस्थित ने उसके पास ये करवाया है। जय सच्चिदानंद। और प्रयोग के स्वरूप में लेना है मुकेश भाई, तो पीछे जाके हमें देखना चाहिए कि ये व्यवहार के 2, 4, 5 संयोग या जो भी संयोग बने, उसमें हमें व्यवस्थित कितना हाजिर रहा, कितना नहीं रहा, और वो भी सामने वाले के बारे में व्यवस्थित हाजिर रहा, उन व्यवस्थित ने करवाया कि नहीं रहा। या तो कुछ घटनाएं घट रही हैं, अभी कोरोना आया, अभी ये आया, अभी वॉर के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगेगा कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ध्यान नहीं रखा, उन्होंने जानबूझ के फैलाया। मगर वितराग भगवंत जब बैठे बैठे देख रहे हैं, तो वितराग भगवंतों को ये 6 तत्वों का सम्मेलन, विसर्जन और कुदरती रचना व्यवस्थित के अलावा कुछ नहीं दिखता। बट हम जब जो
हो रहा है, कोई भी प्रसंग या घटना बन रही है, उस टाइम तो हम व्यवस्थित नहीं बोल सकते ना, उसके बाद ही। उसके बाद की बात है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, जहां हम दूर से देख रहे हैं, हम इन्वॉल्व नहीं है, अभी हम कितने ओपिनियंस देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, इस न्यूज़ देखते देखते भी हम कितना अंदर से व्यवस्थित भूल जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो जब घटना इन्वॉल्वमेंट है, वहां तो हमें अब पहले कोशिश करनी है, डू योर बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटीज, केयर, कॉशन एंड अंडरस्टैंडिंग। पर जहां हमारा कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं, वहां भी हम व्यवस्थित भूल के कितनी सारी चीज कहाँ कहाँ चले जाते हैं। पर शैलेजा जी, जब ये प्रसंग हो रहा है हमारे साथ, जब हम इन्वॉल्व है, उस टाइम हम कैसे रहे? क्योंकि व्यवस्थितता ज्ञान तो हम को बाद में, उस टाइम तो हमें व्यवहार करना है जो भी प्रसंग है उसमें, तो उस टाइम हम ये व्यवस्थितता ज्ञान कैसे रखें? दो प्रकार से रखना है। मुझे शैलेश के लिए, मैंने फाइल 1 के लिए उसको बोलना है कि आप पूरी इस कालजी से रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देख के फाइल का संभाव से निपटारा, आपकी जितनी भी बेस्ट ऑफ बेस्ट आप कर सकते हैं शैलेश, आप करिए। उस साथ साथ में मुझे शैलेश को ये भी जागृत करना है कि बाकी के जितने भी अंदर इन्वॉल्व हैं, तो रिलेटिव रियल शुद्धात्मा भी है, और व्यवस्थित शक्ति ने ये संजोग इकट्ठे किए, व्यवस्थित शक्ति ये फाइल को लेके आई है, व्यवस्थित शक्ति ये फाइलों को ये करवा रही है। तो दो चीज होगी कि शैलेश उसका श्रेष्ठ प्रयत्न करेगा, मगर शैलेश किसी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा कि इनके कारण ऐसा हुआ, इनके कारण हुआ, इनके कारण हुआ। बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू निकल जाएगा, बिकॉज ऑफ एंड ड्यू टू निकल जाएगा, तो औरों को दोषित या कर्ता न देखते हुए सिर्फ फाइल 1 पर फोकस रहेगा कि भाई शैलेश क्या श्रेष्ठ कर सकता है, और वो उसको करना है। जैसे दादाजी ने बताया कि कांच का प्याला गिरने लगा तो शैलेश को बचाना है, वो बचाएगा। मगर बाकी के जो दूसरे जितने भी अंदर हैं प्रसंग में या घटना में, वहां हाजिर रहेगा कि ये रिलेटिव और रियल शुद्धात्मा है, तो इमोशनल नहीं होगा, इम्पेशेंट नहीं होगा, किसी के प्रति उंगली मन से भी नहीं जाएगी, और खुद का श्रेष्ठ प्रयत्न फाइल 1 का हो जाएगा, और बाद में देखेगा कि व्यवस्थित क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है, मगर हम प्रसंग में अप्लाई जल्दी नहीं करते, या तो थोड़ा ही करते हैं, पूरा नहीं करते समग्रतया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन। शैलेशानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, जय श्री बोलिए। दीपकानंद, प्रगट अनुभव ज्ञान सूत्र श्रेणी नंबर 3 અને એમાં વાક્ય છે 263, 267 અને 277. પહેલું વાક્ય સંભળાતું નથી તમે? 267 કીધું ને? ના, 263 and 277. ના, 267 અને 277. ઓકે. અચ્છા, હવે કે તમારા સ્ક્રીન પર આવે છે વાક્ય? આવશે. Give it little time. ઓકે. वो जहां तक दीपकानंद जी स्क्रीन पर लाते हैं, तो बोलो आगे की अनुसंधान करते हुए नीताबेन जी, कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास में, घर में और आसपास में और काम, जहां भी भिन्न भिन्न प्रकृति और फाइलें हमारे आसपास हैं, तो कई जगह हमारे मन और बुद्धि को लगता है कि ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होता है तो ऐसी फाइल मिली होती, मिले होते, पेशेंट मिले होते, इम्पेशेंट है और जल्दी जल्दी कर, तो वहां हमारा व्यवस्थित का ज्ञान हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है? हाँ, व्यवस्थित का ज्ञान यदि स्थिर है, तो व्यवस्थित इसलिए हमारे आसपास ये भिन्न भिन्न प्रकृति लाया है, इसको शालिग्राम करना है। क्या करना है? दृष्टि से देखे तो
हमें शालिग्राम बनाने के लिए ये सब संजोग और प्रकृति हमारे आसपास व्यवस्थित शक्ति બપોરે ભાઈ કહેતી હતી કાલે है, બનાતા પણ मगर મને वो માનવાનું अभी શ્રાદ્ધ तक નથી. हमारी એ समझ મને में नहीं आता है क्या। કે મમ્મી તમે નીકળો ત્યારે આવજો કે છે અહીંયા. तो व्यवस्थित तो अनेक प्रकार से हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जहाँ कुछ भी असमाधान दिखाता है मन और बुद्धि, कुछ भी फरियाद दिखाती है, कुछ भी पॉइंट आउट करती है, એ પાછળથી કહેતા હતા આવજો ને. व्यवस्थित की समझ कच्ची पड़ी है, हिल गई है। व्यवस्थित समझे तो असमाधान रहता ही नहीं है, कोई क्वेश्चन क्वेरी रहती नहीं है, कोई फिंगर पॉइंटिंग रहता नहीं, मगर वो लाभ उठाता है कि वो ये प्रकृति आई तो मुझे लाभ है। चलो आ गया 163 लो। No, no, 263. 2. Okay. Small mistake. हाँ હા આમ દે हाँ આ વાક્ય મને લાગે છે ખોટું વાક્ય છે પણ મારામાં સહાય લીધી એટલે ભટક્યા હતા. 1 मिनट. प्रगट अनुदो ज्ञान सूत्र कौन सा? ત્રણ ये 3 ही है. તો બીજું આવૃત્ત હશે તમારે. ये व्यवस्थित है। क्या है क्या? 263 વાક્ય છે સહાય લીધી એટલે ભટક્યા હતા. મહાવીર સહાય ન લે, પોતે પોતાની સહાય, પોતાનો આધાર જ જે કાંઈ લેવાપણું હતું અને દેવાપણું આપીને છૂટી ગયા. इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते. चलो कोई बात नहीं, हम सीधे उन्होंने जो बोला उसके ऊपर से बात कर ले। हाँ, હા यहाँ सहाय जो बात है और महावीर सहाय नहीं ली उन्होंने, ये जो बात कर रहे हैं હા वो अहंकार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। અચ્છા कोई सहाय नहीं लेनी है, वो भी एक अहंकार है जब हम व्यवहार से समझते हैं। तो ये सहाय किसकी बात करते हैं? तो बोले वर्धमान स्वामी હમ व्यवस्थित में वो तो तप में रखते थे, अब हमें व्यवस्थित मिला, वो तो टेस्टिंग में रखते थे कि भाई वर्धमान स्वामी को क्या संयोग मिल रहे हैं और मैं शुद्धात्मा स्वरूप में ही रहूंगा। तो शुद्धात्मा स्वरूप में मैं और वर्धमान खुले आकाश के नीचे जो 12.5 साल जो भी उनको संयोग प्राप्त हुए, तो वर्धमान के शाता अशाता को के लिए भी सहाय और न ली, या तो खुद का शुद्धात्मा में से बाहर नहीं निकले कि इतने कड़े संयोग तो मैं नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ, निरालंब ऐसा शुद्धात्मा हूँ, और वर्धमान को व्यवस्थित के अधीन टेस्ट में रख दिया था। तो यहाँ हम हमारे परिप्रेक्ष्य में देखें तो शैलेश को थोड़ा हिलने वाले संयोग आए, शाता अशाता वाले आए, तो शैलेश को तो व्यवस्थित में सहाय जिसको जो निमित्त नैमित्तिक मिलनी होगी, मगर मैं हिल जाता हूँ, मैं कितना ढूंढने में लग जाता हूँ कि भाई कहाँ से हेल्प मिलेगी, कौन हेल्प करेगा, कौन सॉल्यूशन लाएगा, कौन हल्का करेगा, उसमें मेरा शुद्धात्मा उपयोग चला जाता है। હા दादाजी ने एक वाक्य बताया था, दादा भगवान ने, कि इतने सारे संयोग में कितने उपायों में आप रहोगे, उपयोग में आ जाओ, उपाय में नहीं उपयोग में आ जाओ। क्या करो? બરાબર છે. शैलेश को उपाय करने हैं, वो तो कुदरती पन में व्यवस्थित में करते रहेगा, मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरा उपयोग जो उपाय ढूंढने में, सहायता ढूंढने में चला जाता है, वो नहीं जाना चाहिए। ये कहने का मतलब है। અચ્છા અચ્છા शैलेश अहंकारी नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ नहीं 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 नहीं, वो तो अहंकार है, और अहंकार तोड़े बिना नहीं रहेगी कुदरत। दादा भगवान ने खुद ने बोला था कि हमें हॉस्पिटल अच्छी नहीं लगती थी, हम मानते थे कि हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो कुदरत ने फ्रैक्चर करके हमारा अहंकार तोड़ दिया और हॉस्पिटल लेके गई कुदरत।
इसलिए ये बात रिलेटिव परिप्रेक्ष्य की नहीं है, अहंकार के परिप्रेक्ष्य की नहीं है, शुद्धात्मा के उपयोग दशा की बात है। अच्छा कि रिलेटिव संजोगों में साहजिकपन से उसको जो मिलता है वो फाइल एक नामधारी प्रयत्न करते व्यवस्थित निमित्त नैमित्तिक देखते जाओ, मगर शुद्धात्मा उपयोग मत चुको, शुद्धात्मा से बाहर उसके लिए मत जाओ। उपाय उपयोग की बात है। પછી જે કાંઈ લેવાપણું હતું તે દેવાપણું આપીને છૂટી જવું. ये किसने लिया दिया? नामधारी एक ने लिया था अज्ञान दशा में, अभी वो दे रहा है, मैंने व्यवस्थित के अधीन वो खाली हो रहा है। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, लेने देने से मुक्त ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, न मुझे कुछ अभी लेना है न मुझे कुछ अभी देना है, मैं तो मेरे स्वभाव में रहूं। और लिया था अज्ञान दशा में तो अभी शैलेश से दिया जाएगा, मैंने फाइल का संभाव से निपटारा हो जाएगा। એટલે ઉપયોગ દશામાં રહેવું એ જ परमाणु की बात है वो, क्या બરાબર. सभी परमाणु. परमाणु में जो भी मैंने ग्रहण किया, मांगा था, लिया था कि मुझे ऐसा चाहिए, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुझे ये करना है, तो ये परमाणु मेरे अंदर है, वो व्यवस्थित में टाइमिंग आते दे दिए जाएंगे। तीर्थंकर भगवंतों ने भी लिया था कि सबको कल्याण में करूं, वो विकल्पी भाव था, स्वाभाविक भाव नहीं था। कल्याण भाव था, बहुत ऊंचा था, मगर परमाणु तो ग्रहण हुए ना कल्याण भाव से। अच्छा अच्छा वो परमाणु ग्रहण हुए, उसके परिणाम स्वरूप तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकरत्व आया और वो कल्याण भाव से दे दिए गए। क्या अच्छा तो अच्छा अनेक प्रकार से परमाणु का ग्रहण होता रहता है। जहां तक मैं प्योर शुद्धात्मा एब्सोल्यूट नहीं रह सकता हूँ, वहां तक हम लेते हैं। पहले संसार में भटकाने वाले ले रहे थे, अभी मुक्ति की ओर ले जाने वाले ले रहे हैं। 5 आज्ञा से भी हम ग्रहण कर रहे हैं परमाणु। अच्छा अच्छा कर रहे हैं कि पुण्यानुबंधी पुण्य वाले तीर्थंकर के पास ले जाने वाले ऐसे ऊंचे परमाणु के ग्रहण करें जो अंत में छुड़वा देंगे। कल्याण भावना भी हमारा ग्रहण है। क्या है? પછી 267 નું વાક્ય છે, કોણ કોની મદદ કરી શકે? સન્યા ભાષા અમારે દાદા સાથે બધો જ વ્યવહાર સન્યા ભાષામાં સંજ્ઞા ભાષામાં ચાલતો હતો, એટલે આમાં શું સમજવાનું? देखो, कौन किसकी मदद कर सकता है वो दोनों दृष्टि बिंदु से व्यवहार से भी देखें और निश्चय से भी देखें। हर एक दो पहलू तो है ना, रिलेटिव रिलेटिव पॉइंट। रिलेटिव व्यू पॉइंट में कौन किसकी मदद कर सकता है, तो खास तो जिसके भाव थे मदद करने के और हैं, उसको कुदरत निमित्त रूप से जिनको मदद की जरूरत है वहां इकट्ठा करवा देती है। अच्छा अच्छा समझ आ गए। तो हाँ, जिनके दिल में भावना है कि मैं किसी के काम में आऊं, पद में है ना, किसी काम में आए वो आगे कहलाए, तो बराबर किसी के काम में आ सकता है, किसी की मदद में आ सकता है। क्या 277 वही तो व्यवहार का पहला लेसन है। महावीर ने भी वही बोला, योग उपयोग परोपकार है। बराबर है। वही बोला, सुख की दुकान खोलो। तो व्यवहार परस्परानुग्रहो जीवानाम की बात है। क्या है? हम दूसरे के ऊपर अनुग्रह की भावना से आगे बढ़ते हैं, उसमें मेरा फायदा है, बाद में दूसरे का है। अच्छा, व्यवहार नई से व्यवस्थित में निमित्त नैमित्तिक जो आता है वो बात अलग है, मगर मेरे पाठ की जो बात है तो शैलेश का भाव हाजिर रहना चाहिए। दादाजी ने बहुत अच्छा सिद्धांत बताया है कि आप भाव हाजिर रखो, ये रिलेटिव की बात है, बाकी का सब कुछ कुदरत में हो जाएगा। तो कौन इसकी मदद कर सकता है? जिसका सच्चे दिल से मदद करने का भाव है वो दूसरे के काम में आ सकता है। बराबर बराबर। और दूसरा तो व्यवस्थित में जो अन्योन्य है, दर्दी है तो डॉक्टर उसको काम में आएगा कि नहीं आएगा, बराबर भी उसको काम में आएगा कि नहीं आएगा, अन्योन्य है। बराबर। और निश्चय से जो बात है कौन किसकी मदद कर सकता है, वो तो बात बहुत अलग है कि भाई जो जितने स्टेट पर पहुंचा है उतना दूसरे को काम में लगेगा। बराबर। ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर तो टोच के पर है तो सबको काम में लगते, मगर नीचे भी पंच परमेष्टि जो बोला गया है, समकित से
शुरुआत होती है और पूर्णाहुति तक के जो सब जीव हैं दूसरे को समकित के रास्ते पर, राइट बिलीफ के रास्ते पर ले जाने के काम में आ सकते हैं। और बाकी के संत पुरुष है तो अशुभ में से शुभ में और ऊर्ध्वगति में ले जाने के लिए काम में आते हैं। तो ये पूरा संसार एक दूसरे के काम में आए ऐसा है व्यवहार से और निश्चय से। और जिस का अनुभव है पंच परमेष्ठी प्रतीति से लेके पूर्णाहुति तक, वो राइट बिलीफ के पाथ पर लोगों को काम में लगते हैं। उसमें ज्ञानी पुरुष के पास तो डायरेक्ट स्टैंप है, तीर्थंकर के पास तो दर्शन से ही हो जाता है। तो जो खुद के काम में आया, जिसका काम हो गया है, तो में आएगा। પછી 277 નું વાક્ય, મહાત્મા વ્યવહારને દિવ્ય વ્યવહાર કયો છે? આપણને દિવ્ય વ્યવહારમાં નથી મૂક્યા, એમાં આપણને ઝાખપ કેમ લાગે? ઝાખપ એટલે શું? जाखब का मतलब है कि हम सब समझते हैं कि महात्मा के हिसाब से हमारा ये नामधारी एक का और सबका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो एक दूसरे को याद करते ही, एक दूसरे को मिलते ही, एक दूसरे के संपर्क में आते ही आनंद हो जाए, भार हल्का हो जाए, एक दूसरे के काम में लगे। महात्माओं को तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं दूसरे महात्माओं को क्या काम में आऊं, मेरे मन वाणी काय से दूसरे को हेल्प कर सकूं, और नहीं जरूरत है तो एक दूसरे को सच्चिदानंद से मिलते ही दोनों शुद्ध उपयोग में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जहां दूसरी व्यवहार की जरूरत नहीं है तो शुद्धात्मा एक दूसरे के शुद्ध उपयोग को जो सहायक है। समभावियों का मिलना ज्ञानियों का एकांत है। समभाव क्या? तो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा के रास्ते पर शुद्ध उपयोग से जा रहा हूँ, आप भी शुद्धात्मा है, हम सब मिलके शुद्धात्मा और रिलेटिव रियल 5 आज्ञा और सबका हमारा पुरुषार्थ एक ही धारा से बहता जाए, एक दूसरे के गुणाकार से, हाजिरी से एक दूसरे को हेल्प मिलती जाए। बराबर, ये हमारे महात्माओं का व्यवहार है। और दादा भगवान की हाजिरी में आपने तो काफी अनुभव किया होगा कि एक महात्मा दूसरे महात्मा से मिला है, कोई फोन से कोई सच्चिदानंद के, कितना आनंद 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 जब इतना होता था। और क्या जेब में पैसे नहीं होते थे तो भी दूसरे महात्माओं के लिए करने के लिए दिल तो छलक रहा था कि क्या कर सकूं मैं, क्या कर लूं। अभी नहीं है ऐसा नहीं बोलना चाहता हूं, मगर ये झाखब की जो आपने बात की, तो झाखब क्या है? तो जब ये मेरा मूल शुद्धात्मा और 5 आज्ञा थोड़ा संबंध जागृति होती है तो ये प्रकृति का चलन थोड़ा बढ़ जाता है। उपयोग नहीं है वहां प्रकृति का चलन बढ़ेगा, पुद्गलबाजी होगी। और आजकल पुद्गलबाजी में क्या होता है, तो प्रज्ञा तो बोलती है कि भाई मुकुल भाई और हेमा बेन दादा की महात्मा जय सच्चिदानंद कुछ देखो, मगर फिर बुद्धि बीच में थोड़ा आएगी पुद्गलबाजी कि उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी थी, मुझे हेल्प नहीं की थी, ऐसा किया था वैसा किया था, ये तो ये बोलते हैं ना, ऐसा करते हैं ना। तो ये जो पुद्गल बीच में आता है, पुद्गलबाजी, प्रकृति जो बीच में आती है या उसका चलन चलता है, वहां थोड़ी झाखप आती है। क्या आती है? समझ गई। तो एक ही फॉर्मूला सीधी है हमारी समझ से, तो कि शुद्ध उपयोग है तो प्रकृति उपशम है, प्रकृति का जोर नहीं है। दादाजी ने क्या बताया, ज्ञान देके हमने आपकी प्रकृति उपशम कर दी है, वो पुरुषार्थ से उपशम रखिए, मैंने प्रकृति का चलन न चलने दीजिए, तो शुद्ध प्रेम का चैतन्य का माहौल रहेगा। और जैसे ही प्रकृति ऊपर नीचे होने लगी तो फिर शुद्ध प्रेम में झांकप आएगी, चैतन्य के माहौल में झांकप आएगी। तो महात्मा तो सत्संग के दौरान तो शुद्ध उपयोग और प्रार्थना और कृपा इतनी अच्छी रहती है कि किसी प्रकृति खड़ी नहीं होती और सबको अभेदता, शुद्ध प्रेम, दादाई वातावरण सबका अनुभव होता है। मगर सत्संग खत्म हो गया और फिर बीच में टाइम मिल गया और एक दूसरे से कुछ बात करने लगे, यदि उपयोग नहीं होगा तो वो गाड़ी दूसरी पटरी पर चली जाती है। क्या बराबर, ये झाखप है और कुछ नहीं है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जय सच्चिदानंद। ये किताब है तो बताओ जरा मुझे कि लिखा हुआ है। ओके ठीक है। तीजू पुस्तक
हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम. જય આવુંથી સચ્ચિદાનંદ. તમને કહું, પહેલી વાર છપાયું તે પુસ્તક. No problem. જય સચ્ચિદાનંદ. કીર્તિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ, શૈલેષાનંદજી, દીપકાનંદજી. જય આ સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન છે, ગુજરાતીમાં બોલું છું. ઓક્ટોબર 2019 નું અક્રમ વિજ્ઞાન છે. સહજ ક્ષમા એ મારો ક્વેશ્ચન છે. ક્ષમા નામનો આત્માનો ગુણ જ નથી ને કરુણા એ આત્માનો ગુણ નથી, પણ કરુણા એ છેલ્લામાં છેલ્લો ભાવ છે અને ક્ષમા તો નીચેની સ્થિતિમાં. એને સહજ ક્ષમા કે છે, એટલે મને ખબર નહીં કે સહજ ક્ષમા કોણ આપે અને કેવી રીતના થાય, આમાં સમજ નહીં પડી. ठीक है, अच्छा है. तो दोनों चीज लेते हैं कि सहज, क्षमा, करुणा और आत्मा के गुण, 3 चीज की बात होगी. सहज क्षमा, हाँ हाँ ये नामधारी शैलेश को रोज और जीवन के दौरान कितने ही व्यवहार सामने आते हैं. जिनका नाम लो, घर का, काम की जगह पर, महात्माओं का, सबका, मित्रों का, जिसका भी नाम, और वो व्यवहार जो सामने आते हैं वो शैलेश अपने चश्मे में से देखता है. सामने वाले का तो भाव भी अच्छा होता है कई बार, मगर शैलेश की बुद्धि उसको कुछ टेढ़ा करके दिखाती है कि उसका बराबर नहीं है. मैंने तो हमेशा अच्छा किया था, फिर भी वो अब मेरे से अच्छे ढंग से नहीं बोले. उनका रिस्पॉन्स थोड़ा कोल्ड था, वार्म नहीं था, कुछ न कुछ दिखाता है. वो जो अंदर जाता है, फिर मैं उनको जल्दी भूल नहीं पाता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया. राइट. और वो बोझ मेरा बढ़ता है, शैलेश का, उनका तो नहीं भी बढ़े, जिनके बारे में मैंने ऐसी नोंद की है. तो यहाँ मैं काफी चीज अप्लाई करता हूँ कि भाई रिलेटिव रियल शुद्धात्मा देखा नहीं, व्यवस्थित करता है, वो करता नहीं है, आपका हिसाब है, फाइल का संभाव से निकाल करना है, कहीं न कहीं करता हूँ. फिर भी कई बार अंतस्करण का ताला खुलता नहीं है. मैंने अंतस्करण को बिल्कुल छोड़ नहीं, मुक्त नहीं हो जाता उससे. तो ज्ञानी के दिल में कैसा है कि उनको ये पहले तो कोई दिखाई ही नहीं देता, दोषी करता ही नहीं दिखाई देता है, इसलिए क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. किसी को करता देखूं तो क्षमा करने की बात आए ना, कि किसी की गलती मेरे चश्मे में से दिखाई दी, गलत चश्मे से, तभी क्षमा करने की बात आई ना. तो उनका ही नहीं है. पहली चीज तो कोई दोषित ही नहीं दिखाई देता है. दूसरी चीज कि क्षमा करना वो भी निचली कक्षा का इसलिए बताया गया है कि महावीर स्वामी को जब कान में लगे कीले तो उन्होंने क्षमा करनी पड़ी थी? नहीं, उनके ज्ञान में दिखाई दिया कि तो आगे की हमारी परमाणु का हिसाब गलती थी, उसका परिणाम है. वो दोषित ही नहीं दिखाई दिया. सचमुच में यदि मेरी समझ में ज्ञान हाजिर रहता है तो सब शैलेश को ही स्पर्शना है पुद्गल की, उसमें कोई है ही नहीं दूसरा रिस्पॉन्सिबल, तो क्षमा करने की जरूरत ही कहाँ पड़े. ये तो शैलेश को भार बढ़ा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तब क्षमा करने की बात आई ना. ये तो समझू तो किसी गलती ही मेरी है, भुगतू इसकी भूल, कोई है ही नहीं रिस्पॉन्सिबल सामने, तो फिर क्षमा करने का सवाल ही कहाँ उठा. अपने आप वो तो निराकरण ज्ञान से फिर भी आगे चले, उससे भी आगे चले, तो वो जब पूरा प्रकाश अंतस्करण की शुद्धि का ऐसा होता है, तब सहज रूप से किसी ने अपमान किया, विराधना की, ये किया, वो किया, जगत के सब लोग बोले कि आपने तो कुछ गलत नहीं किया, मगर फिर भी उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल गौशालक ने महावीर के साथ किया, तो पूरी दुनिया बोलेगी कि भाई महावीर का तो कोई कसूर नहीं है, तो गौशालक ने ऐसा क्यों किया? वहां पर महावीर की सहज क्षमा थी, ऐसा हम मानते हैं, या तो ऐसा हम वर्णन करते हैं.
मगर महावीर तो अपने स्वभाव में थे, उनको तो क्षमा ना क्षमा शुद्धात्मा का चेतन का स्वभाव ही नहीं है। वो तो पुद्गल ही देख रहे थे, गौशालक का भी पुद्गल और महावीर का वर्धमान का भी पुद्गल, और पुद्गल की स्पर्शना व्यवस्थित के अलावा उनके ज्ञान में कुछ होता ही नहीं है। और फिर आशीर्वाद देते हैं तो वहां हम बोलते हैं कि सहज क्षमा। मैंने वो बहुत ऊंची दशा की बात है कि कोई ने कैसा भी आपके साथ किया, मगर जब आपका बारी आई तो आपके चित्त में वो कुछ भी नहीं है, और आप जो करना चाहिए वो ही करुणा से कर रहे हैं। वो रिएक्शनरी या याद रख के नहीं कर रहे हैं, मगर आपके स्वभावगत करुणा से जो हो रहा है। करुणा आत्मा का मूल गुण नहीं है, मगर आत्मस्थिति इतनी ऊंची पहुंच गई, खुद का आनंद और वो इतना है कि उसके परिणाम स्वरूप जो निकटवर्ती पुद्गल है, फाइल 1 का अंतस्करण है, वो भी इतना शुद्ध और विशुद्ध है कि उसमें वात्सल्य भाव, शुद्ध प्रेम और करुणा का स्रोत बहता रहता है सभी जीवों के प्रति, कि भाई ये कब छूटेगा। ये आज पुद्गल की आटी में आके पुद्गल की वो द्रव्य कर्म की चश्मे में से ये कर रहा है, या इससे हो रहा है, कर नहीं रहा, हो रहा है, उसमें से वो छूटे तो अच्छा है, वो शुद्धात्मा हो जाए, उसका खुद का मिले तो अच्छा है। वो कारुण्य भाव है। क्या है? तो ये क्षमा, सहज क्षमा, मैंने आपकी पुत्रवधू आपके कुछ भी उससे हो जाए तो हिसाब तो आपका है, वो तो सब बात सही है, खरे सचमुच तो क्षमा करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। फिर भी हो गया तो आपके दिल में जब एफर्टलेसली वो आप उसमें से उसको निर्दोष देख के वो नौंध में से मुक्त हो सकते हैं, और उतना ही वात्सल्य भाव आपका बहता रहेगा, तो वो सहज है। और करुणा में सब जीवों का रिलेटिव और रियल दोनों प्रकार से कल्याण हो। उसने शैलेश के साथ कैसा किया है वो उसका वो रिलेशन नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ, सबका रिलेटिव और रियल सब प्रकार से कल्याण हो। यहाँ तो क्या होता है, मैं खुद की बात करता हूँ, बहुत टेढ़ा चलता है, टेढ़ा तो नहीं होता है, मगर शैलेश के साथ यदि टेढ़ा हिसाब है, मानता नहीं, उसकी चलाता ये कर, तो शैलेश को अंदर में ऐसा होता है, कोई बात नहीं, कुदरत सबक सिखाएगी। पहले तो शैलेश सबक सिखाने का सोचता है, फिर थक जाता है कि जाने दो यार, इसमें मैं तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, फिर बोलते कुदरत सबक सिखाएगी। ये कुदरत सबक सिखाए की वाली बात है, वो सहज समाज के साथ मेल नहीं खाता है। क्यों? ने अंदर रखा है, क्या रखा है कि कोई बात नहीं, कुदरत में पकड़ा जाएगा। अलग कुदरत में पकड़ा जाएगा, मगर तू अभी पकड़ा गया उसकी बात करना। तो सहज क्षमा वाले को ये कुछ नहीं होता है। क्या होता है? कारुण्य वाले को ये कुछ नहीं होता है। गौशालक ने इतना सारा किया, फिर भी महावीर ने आशीर्वाद दिया कि कोई बात नहीं, आशीर्वाद देता हूं, आप छूट, भले इसके हिसाब से आपका परिभ्रमण लंबा हुआ, मगर अंत में आप छूट जाओगे, मोक्ष में जाओगे। अच्छा, तो सभी में ऐसा समझे कि पहली 3 आज्ञा रिलेटिव, रियल અને વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણે અપ્લાય કરીએ તો ઇઝ ઇટ સમથિંગ નજીકમાં મારામાં થઈ શકે? चारों, 3 नहीं, चारों। 4, ओके। भाव, बिना संभाव तो कहाँ से क्षमा और कारुण्यता आएगी? ફરી બોલશો, સમજાયું નહીં, ફરી બોલશો પ્લીઝ। चारों आज्ञा चौथी जो आज्ञा है समभाव, बराबर। समभाव नहीं रहेगा। जैसे पार्श्व का उदाहरण है कि एक बहुत हेल्प करता है और एक बहुत हैरान करता है। यदि दोनों के प्रति समभाव नहीं होता तो क्षमा और कारुण्यता आती कहाँ से? ओके, समभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अनुकूल, प्रतिकूल, आपको मदद कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी क्रिटिसिज्म कर रहा है, आपका मान रहा है, आपका नहीं मान रहा है, जो भी हिसाब है, मगर जब समभाव आएगा, और समभाव वितरागता का द्वार है, क्योंकि वो वितराग बना के ज्ञान दिखाएगा कि ये दोनों ड्युअलिटी वाला द्वंद्वात्मक जो व्यवहार है वो मेरी थोड़ी
अधूरी समझ के कारण है। जब समझ परिपक्व होगी, कोई ड्युअलिटी है ही नहीं, द्वंद्व ही नहीं है। वितरागों को द्वंद्व होते ही नहीं है, हाँ हाँ ड्युअलिटी नहीं है, तब जाके समभाव पूरा होता है। क्या होता है? संभाव पूरा। और ये सहज क्षमा जैसे जो भी समझते हो तो परिणाम है, कारुण्यता करुणा भी परिणाम है, चार आज्ञा की परिपूर्णता का परिणाम है। बराबर है। जय सच्चिदानंद। बहुत सरस समझे। प्रयोग में रखना है कि मैं कहाँ किसको ये नामधारी क्षमा नहीं कर पा रहा है, मैंने ज्ञान कहाँ कच्चा पड़ रहा है, अभी उसकी लॉ बुक में कौन कौन ऑफेंडर है, क्या है, हाँ किसके साथ कुदरत के कोर्ट में उसने पेंडिंग एप्लीकेशन भेजी कि इनको जरा सबक सिखाना, इनको जरा सीधा करना, इनको जरा ठिकाने पे लाना। नहीं हस्बैंड है ना, वाइफ के लिए एप्लीकेशन भेजता है और वाइफ हस्बैंड के लिए भेजते हैं कि इनको जरा यार सीधा करना, मेरे से तो नहीं हो रहे हैं। कुदरत को भेजते हैं कि आप जरा उनको ठिकाने पर ला दो, सीधा कर दो। जय सच्चिदानंद। जैसे मगर वो पुद्गल का गुण है शुद्धात्मा करने। विधि। जय सच्चिदानंद शैलेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब ऐसा बोलते हैं कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, पास्ट का सोचना नहीं चाहिए और फ्यूचर का भी सोचना नहीं चाहिए। तो मतलब मेरे से ऐसा कुछ होता नहीं, मैं पास्ट का भी बहुत सोचती हूँ, फ्यूचर का भी बहुत सोचती हूँ। देखो, वाक्य इतना ही है, वर्तमान में रहो, पास्ट का मत सोचो और फ्यूचर का मत सोचो। ये वाक्य मेरे हिसाब से ज्ञानी का वाक्य नहीं है। नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि मैं पास्ट, इसीलिए मैंने पकड़ा। हाँ ज्ञानी का वाक्य क्या है, वो थर्मोमीटर, इसलिए मुझे लगता है कि विज्ञान है, ज्ञानी के शब्द को यथार्थ रूप से रखो और फिर हम समझे। तो सोचने का स्वभाव मन का है, तो मन पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है कि कल क्या करना है, हफ्ते के बाद क्या करना है, कोरोना में जरा फ्लाइट बाइट रेगुलर चालू हो जाएगी, बाद में क्या करेंगे, 2 महीने पहले फ्लाइट की टिकट 3 महीने पहले लेनी पड़ती है, वो जो भी होगा। मगर वर्तमान में रहने का मतलब है मैं शुद्धात्मा हूं तो मुझे वर्तमान में रहना है। तो माइंड जो सोचता है, अंतस्करण में जो चलता है, उसे मैं देखता रहूं, वो वर्तमान है। 1987 की दादाजी के सत्संग की जो लास्ट 27 कैसेट्स हैं, बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स उसमें निकले हैं। उसमें नजदीक एक महात्मा ने पूछा, जैसे आप पूछ रहे हैं कि दादाजी मैं वर्तमान में नहीं रह सकती, मैं पास्ट में चली जाती हूँ। मैंने नामधारी नाम देके पूछा था, ये नामधारी वर्तमान में नहीं रह सकता है, पास्ट या, तो दादाजी ने बोला नामधारी को नहीं रहना है, आपको वर्तमान में रहना है। मैंने ये नामधारी का मन पास्ट या फ्यूचर में जाए तो उसको देखना, वो वर्तमान है। तो आप देखते रहोगे तो अपने आप वो जागृति प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगी। और सोचना तो मन का स्वभाव तो जो है, फिर हाँ मन से बात कर सकते हैं, हम मन को बोल सकते हैं कि भाई जो गया वो तो व्यवस्थित है, हुआ सो ही करेक्ट है, हुआ सो ही न्याय है, व्यवस्थित हो गया है, अभी आप क्यों पकड़े बैठे हो, व्यवस्थित हुआ वो व्यवस्थित है। और फिर बहुत दिखाता है तो भी हम बोल सकते हैं कि भाई थोड़ा देख लीजिए, दादाजी ने फॉर्मूला दिया था कि उसको सोचने इतना देना कि वमड़ में न चढ़ाए, विचार इतना करवाना कि वमड़े ना चढ़ावे। वो जब कंफ्यूज करने लगे, गुमरी लेने लगे, तो उसको रोक देने का कि भाई व्यवस्थित में होगा वो होगा, सामान्य तौर से देख लो, बाकी व्यवस्थित को देखो क्या होता है। तो वर्तमान में रहना वो हमारा धर्म है, उपयोग से, शुद्धात्मा उपयोग से हम वर्तमान में रह सकते हैं। ये मन की बात नहीं है, अंतस्करण की बात नहीं है। अंतस्करण मैंने मन की, खास तो चित्त में शुद्धात्मा हो तो वो शुद्ध चित्त है जी। मतलब दूसरी चीज कि कई बार पास्ट में क्यों जाता है अंतस्करण, तो इसलिए जाता है कि कुछ हुआ है जहां मैंने ज्ञान अप्लाई नहीं किया है, तो वो प्रसंग मेरे को यहाँ चित्त में चोट के रूप में हाजिर है, या वो
प्रसंग या व्यक्ति का मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया है, इसलिए वो याद आ रहा है। इसलिए बोला है कि स्मृति वो राग और द्वेष के अधीन है, वो बोलती है वॉश मी आउट, वॉश मी आउट। तो यदि पास्ट जो घटना हुई है उसमें बार बार ले जाता है व्यवस्थित समझाने के बावजूद भी, तो हमें समझना है कि वहाँ मुझे कुछ ज्ञान से उसको देखने का बाकी रह गया है, कुछ प्रतिक्रमण का भाग बाकी रह गया है, कुछ चोट रह गई है, क्योंकि मैं उस वक्त शुद्ध उपयोग में ज्ञान में नहीं था। तो इस ऐसा करने से मैं पास्ट में से मुक्त हो जाऊंगा, ये वो गलतियों से, वो बोझ में से, चोट से मुक्त हो जाऊंगा। और व्यवस्थित तो कुदरत के हाथ में है ही। जी, दो चीजें, मतलब उस टाइम जो मन हमें बताता है पास्ट में चला जाता है, फ्यूचर का सोचना है, मतलब मन जो करता है उसे उनका करने देने का, हम तो हमारा जो काम करते हैं वही करने का। हाँ। और पास्ट में यदि वो दिखाता है कि इसने मेरे साथ 2 दिन पहले ऐसा बोल के गई थी, ये तो 4 दिन पहले ऐसा बोल गई, ऐसा कर गई, ऐसा कर गई, तो वहाँ उपयोग रिलेटिव रियल शुद्धात्मा व्यवस्थित करता है, वो नहीं है। प्रतिक्रमण वो सब करके साबुन से धो देने का, ताकि वो प्रसंग बार बार अपने चित्त में वापिस न आए। हाँ, मैं जब पढ़ाई करने बैठती हूँ या फिर विधि करने ऐसे, तो फिर हम चित्त एक रहना चाहिए, वो नहीं रहता है, वहां चला जाता है। या मतलब क्या कर रहे होते हो, मतलब जहाँ पे भी हमारा मन बताता है ना कि ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत मजा आएगा, चलो चलते हैं, वो चला जाता है। वो चित्त की बात कर रहे हैं आप। वो चित्त की बात ऐसी है कि चित्त हमेशा सुख की खोज में है। जहां जहां उसने सुख लिया है वहां वहां वो भटकता रहता है। तो हफ्ते पहले आप कोई फ्रेंड की पार्टी में गए हैं, फिर अभी पुस्तक लेके बैठे हैं, तो वो पार्टी में चला जाएगा कि उस पार्टी में बहुत मजा आई थी। अब 4 दिन पहले आप कोई बड़े मॉल में गए होंगे, वहां सेल लगा होगा, तो आप पढ़ाई करने बैठे और सेल में चला जाएगा कि हाँ ड्रेस बहुत अच्छा था, लेने का बाकी रह गया, पापा जी हाँ बोले तो ले लूं, या तो जो भी। तो वहां चित्त चिपक गया। क्या हो गया? तो पूरा अलग विज्ञान है कि बुद्धि के लिए। अभी तो पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, तो मैं इतना बोलूंगा कि पढ़ाई करते समय 1 या 2 बार त्रिमंत्र बोलो। ये शुद्धात्मा के गुण यदि आपको मिले तो वो बोलो, और दादाजी से प्रार्थना करो कि हे दादा भगवान, आप मेरे साथ यहाँ हाजिर रहिए, और जैसा आपका एक चित्त है, आपका चित्त कहीं पर जाता नहीं, ऐसा ही एक चित्त से ये नामधारी जो भी आपका नाम है उसको पढ़ाई करने की शक्ति दीजिए, मैं शुद्धात्मा। तो थोड़ा बहुत आपका चित्त वहाँ रहेगा, मगर बाकी तो उसका पूरा साइंस है कि जहाँ जहाँ चित्त भटक रहा है, उससे ऊंचा सुख अंदर में जब आएगा, तब वो भटकना छोड़ के अंदर आता रहेगा, सत्संग में, शुद्धात्मा में आएगा। और दूसरा, चित्त को गलत जगहों पे फ्री भी मिलता है तो भी दुरुपयोग या वेस्टेज मत करो। आपकी फ्रेंड बोलेगी चल टिकट मैं निकालती हूँ, जाते हैं 3 घंटे का शो देख के आते हैं। आप हाथ जोड़ के बोलो कि भाई टिकट तेरी है, पैसे तेरे हैं, मगर टाइम और चित्त मेरा है, मैं उसे बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो धोना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। के ऊपर इम्प्रेशन रहती है। आप जो बात की मन की बात नहीं, अभी आप चित्त की बात कर रहे हैं। हाँ, वो अलग चीज है, फिर डिटेल में कभी कर लेंगे पर्सनल। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी दीपिका शैलेशा, टाइम हो गया है, जरूर तो अभी जरूर एक्सपीरियंस लेगा दीपिकानंद जी। जरूर जरूर। तो एक क्वेश्चन है, कल लेगा। जय सच्चिदानंद। हमारे बीच में आज जो महात्मा आ रहे हैं, वे अच्छी पढ़ाई करके आए हैं। सारी दुनिया में वो कॉलेज से अगर कोई जाते हैं ना, तो जैसे वे अपनी कुमारी से बताते हैं कि जहाँ रेज्यूमी मांगते हैं ना, वहां मैं काम ही नहीं करता हूँ। पधारे सुरेश जी खरे।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पधारे। दादा शुरुआत करूं सर? हाँ यस सर प्लीज। दादा भगवान व सभी आप्तपुत्रों व महात्माओं को सम्मानित करते हुए सबको सादर नमन करता हूँ। आदरणीय शैलेशानंद साहब को भी सादर नमन करता हूँ। भाषा पर काफी नियंत्रण है, वह स्वच्छंद रूप से सत्संग हिंदी में करते हैं, उनके लिए काफी मैं दिल से सादर नमन करता हूँ। और इस कोरोना काल में श्री दीपिकानंद जी ने जो तपस्या करके केलनपुर में सत्संग का समय वो किया और एकत्र करके सभी लोगों को तो सत्संग पहुंचाने की कोशिश करी, उसके लिए भी मैं दीपिकानंद को बहुत अपना धन्यवाद और मैंने सादर नमन करता हूँ। भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है जो लोगों के दिल तक पहुंच सकता है। आज भारत में करीब 1 अरब हिंदी भाषी और राष्ट्रभाषा रूप से जानते हैं। खैर ये तो बहुत बड़ी बात है कि हिंदी में हम लोग नहीं समझ पाए इस दादा के ज्ञान को। मैं अपना थोड़ा बारे में बताता हूँ। मैं सुरेश खरे मध्य प्रदेश का रहने वाला, पढ़ाई बम्बई में यूडीसिटी से का स्टूडेंट था और ऑल ओवर पेंट्स में मैंने कंसल्टेंट रहा। दत्ता सामंत की यूनियन की वजह से बम्बई में परेशानी हुई और कंपनी में स्ट्राइक होती रही, जिससे वो बम्बई छोड़ करके बड़ौदा आ गया नौकरी करने के लिए। गवर्नमेंट में यहाँ लैब में केमिस्ट रहा एटॉमिक एनर्जी में, और साइड में अभी भी कंसल्टेंसी करता हूँ। मेरा लड़कपन, माता पिता का संस्कार सदैव रामायण और महाभागवत में मुझे ज्ञान मिला, और तुलसीदास के कई दोहे जो रामायण में थे वो मैंने बहुत पढ़े और कंठस्थ भी हैं अभी भी, क्योंकि हमारे घर में जब तक रामायण हम लोग नहीं पढ़ते थे तो माँ बाप हमको डांटते थे और पढ़ करके ही खाना शाम का मिलता था। तो उसमें एक दोहा आता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। एक राम का नाम ऐसा है कलयुग में, यदि आप सुमरि लो तो आप तर जाओगे। किंतु खैर मनुष्य योनि में जन्म मुझे मिला, वो ये मेरा बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भाग्य का महत्व है, जो भगवान को भी मिलना इस मनुष्य योनि में मुश्किल है। तुलसीदास जी ने एक और दोहा कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इस जीवन में संभलना है और यहीं से मुक्ति है और यहीं से ही मोक्ष है। तो इस महात्माओं में अपने अनुभव में क्या कहूँ, ये कहना बहुत बड़ा कठिन है। चिरायु के पापा थे ठाकुर साहब। एक दिन वो कनु दादा को मेरे घर लेकर lost him. Pumped out. Let's wait, he will join back. अच्छा, तो ठाकुर भाई ने कनु दादा से मिलवाया और उनकी फैक्ट्री में एज ए कंसल्टेंट करके मैंने ज्वाइन किया। तब उनकी हैंगर की कोटिंग करने की कंपनी थी, तो उसमें मैं काम करता था और उनसे पैसे भी लेता था। उसी बीच मेरी फैक्ट्री में मुझे थोड़ी परेशानी हो गई थी, किसी ने मुझे अच्छा सा धोखा दे दिया था, जिसके कारण मैं परेशान था। तो उनसे पैसे लेकर के थोड़ा काम मैंने जरूरत पूरी करी, जिससे पहले मैं ज्ञान मैंने नीरू माँ से लिया, और एक शिकागो में महेंद्र भाई पटेल थे जो अभी भी हैं, उन्होंने बातें सुनता रहता था। हुआ सो न्याय, टकराव टालिए जैसे शब्द कान में दिमाग में सेट होने लगे। दादाजी की 5 आज्ञा मेरे तन मन में ऐसी बैठ गई, और त्रिमंत्र विघ्न निवारक मंत्र, एक सरल सहज बोलने वाला मंत्र, कम समय में बोला जा सकता है, बोलता हूँ। 9 कलम की पहली कलम कि अहम ना दुभाऊं और
जो बात स्यादवाद वाणी व वर्तन यदि चरित्र में लाने की कोशिश करता हूँ। मेरा अनुभव है कि दादा के त्रिमंत्र के साथ कोई भी कार्य शुरू करता हूँ, दादा आप बस कोई भी कमी नहीं रहती मुझ में। चाहे मैं गाड़ी चलाता हूँ अथवा कोई भी फैक्ट्री या प्राइवेट फैक्ट्री या लिमिटेड फैक्ट्री में एज ए कंसल्टेंट करके जाता हूँ, तो दादा के त्रिमंत्र के साथ दादा का फोटो को याद कर व्यवस्थित पर छोड़ देता हूँ। दादा मेरे हर कार्य को समता भावे, सरल, सहज और सम्मानित तरीके हल कर देते हैं। किसी बात की इच्छा नहीं है। सदैव मान सम्मान से दूर रहता हूँ। जीवन में आपको सब मिलेगा यदि आप किसी भी जीव को दुखी ना करो। सदैव अपनी भावना बनी रहती है। सब मेरे द्वारा उत्पन्न, सब मेरे द्वारा प्रसन्न रहें, ऐसी सदैव लोगों से इच्छा करता रहता हूँ। और अपने अनुभव में क्या लिखूं, मैं हैवी वाटर में लैब में था। मेरा बॉस कहता था कि खरे मैं तेरे अंडर हूँ, हम लोग फैक्ट्री पॉलीमर की डालते हैं, तू मेरा कंसल्टेंट बन जा। श्री कन्नू दादा जी की भी फैक्ट्री में एज ए कंसल्टेंट था। कन्नू दादा बड़े रिस्पेक्ट से बुलाते थे। जयेश उनका लड़का था, हमेशा खाना खा करके जाना खरे साहब, ऐसा करके हमेशा कहता रहता था। मान सम्मान गवर्नमेंट में मुझे काफी मिला। जो वस्तु इंडिया में नहीं बनती थी वह मैंने मेरे हैवी वाटर लैब में बनाई और डेवलप करी। और केमिस्ट भी कई थे। जो वस्तु कैंसर, ट्यूमर और को डिटेक्ट करने के लिए आती है, वह वस्तु इंडिया में एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की मदद से और उनके इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनाई। मेरा बॉस सदैव मेरे कहने पे चलता था और मानता था। सबसे बड़ा अनुभव, बीच में रमा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जो बड़ौदा के डॉक्टरों से नहीं सुधरी। मेरा एक दोस्त डॉक्टर सिन्हा है, उसने कहा कि खरे तू अभी मेरे पास में आया है, तू मेरे को अपने घर की मुर्गी समझता है और मैं इतना बड़ा एमडी हूँ, मैं रमा को ठीक कर दूंगा। मगर मैं उसके पास गया नहीं, मगर उसने बलजबरी बुला करके और दवाई रमा को दे करके 15 दिन के अंदर ठीक कर दिया। इसमें दादा की भी त्रिमंत्र में सहायता करता रहता था, दादा के सभी बातें याद रखता था। और त्रिमंत्र में सबसे बड़ी एक मुझे ताकत मिलती थी कोई भी काम करने में, जिससे मेरे सब विघ्न टल जाते थे। कुछ ही समय पहले मैंने सैनिटाइजर भी बनाया, वह सभी दवाखाने में सभी को फ्री में दिया। देने में सोचा कि कोई भी काम अपने को ऐसे नहीं करने के हैं, लोगों को दया हो, काम में आऊं। कभी सोचता हूं कि यह मनुष्य तन मिला है, इसको पूर्ण रूप से ज्ञान लोगों को मिले, वह दादा की बताई हुई बातें लोगों तक पहुंचे। मेरी मातृभूमि राष्ट्रभाषा से लोगों को परिवर्तन आए, रोज रोज की दिनचर्या में परिवर्तन व जिंदगी सरल अक्लेश रहे, प्यार प्रेम बढ़े। भारत वर्ष एक संस्कारी राष्ट्र है, जहां माता पिता का आदर, गुरुओं का आदर व इस पावन भूमि में मोक्ष के द्वार खुले हैं, जो दादा ने दर्शाए हैं। इस शरीर से 14 लोक के नायक बता चुके हैं कि दृष्टांत के जो वाक्य लोगों तक पहुंचे, दृष्टि लोगों में बदले, मैं सहायक बनूं, ऐसी आशा सदैव आदरणीय दीक्षित आप्त पुत्रों से मैं चाहता रहता हूं। आदरणीय आप्त पुत्र दादा के दीक्षित, दादा के व्यवहारों के जानकारी के अनुभव से परिपूर्ण है, दादा की हर वाणी से परिपूर्ण है। उनका सदुपयोग लोगों को पहुंचाने में काम करूं और उनमें मैं सहायता करूं, ऐसी मैं आशा करता रहता हूं। आज केलनपुर तीर्थ दादा आलय एक ऐसा क्षेत्र है कि आप जो चाहो, जो मांगो, हाजिर हो जाता है। ये सबसे बड़ा अनुभव मेरा है। मैं कोई भी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट करके जाता हूँ, दादा का नाम त्रिमंत्र बोल करके जाता हूँ, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है। और कंपनी का डायरेक्टर हो चाहे सेठ हो, कोई भी यस सर कहते हैं। पॉलीमर में कंसल्टेंट रहा, बड़ौदा प्रोडक्ट काउंसिल में एज ए प्रोफेसर रहा, देश के मैं खूब घूमा, मध्य प्रदेश के सभी पावर प्लांटों में काम किया, खूब धन अर्जित किया और गंवाया भी। अब जीवन में कोई कमी नहीं रही। जो ज्ञान, जो दृष्टि मुझे मिली है, लोगों तक पहुंचे, ऐसी मेरी भावना है।
मोह माया लालच लोभ कोई नहीं है। जो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। डिस्चार्ज कर में आवरणों का हिसाब है, ऐसा बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि नहीं मैं दादा के कार्यों को काम करूं, वह सिर्फ दादा का झंडा हर भारत भूमि में लहराऊं, ये मेरे जीवन का बहुत बड़ी तमन्ना है। भौतिक सुख बहुत देखे और भी देखे, किंतु परेशान वे सब भौतिक सुख करते हैं। कम इच्छा सबसे बड़ा वह प्राप्त सुख, मस्त व्यस्त और स्वस्थ रहना चाहता हूं। एक कविता थी साहब, बोलूं तो कहो ना? बोलिए बोलिए। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही गम है। ये दौलत ये शोहरत कुछ जख्मों का मरहम है। अजब कुछ कश्मकश है, रोज जीने रोज मरने में। मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी ही पूरी गम है। और जब से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर दादा की आज्ञाओं का दुनिया दीवाना मुझे समझती है। आज हम हमारा मेरा क्या लालच मफत, सबसे समय कैसे जाए उसमें कैसे पड़े रहें, ये जो सब गलत बातें हैं, जो आश्चर्यचकित ज्ञान मिला है, हर महात्मा ठान ले कि यह सोना है। मोक्ष की बात लोगों तक पहुंचे इस भारतवर्ष में, मैं यह कार्य करते करते मेरे मरण हो, मैं ऐसा समझता हूँ, वही सबसे बड़ा मेरा मोक्ष है। समय कम है, दादा के दीक्षित आप्त पुत्र आखिरी दादा की निशानी है, उसे समझना है, उनका लाभ व अनुभव समझना है, समझाना है लोगों में। यही कहते हुए मैं जय सच्चिदानंद करता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय हिंद नहीं कहा? जय हिंद कह दी ना, जय हिंद। जय सच्चिदानंद। जय हिंद तो कहना, इतना भारत को आपको ऊपर लाना है तो बोलना ही चाहिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। एक बात आपकी रह गई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। वो आपको बाद में बोलना है, आपका बाकायदा अनुभव लेना है। सुरेश जी, ये मुआ की क्या बात करते थे आप? क्या? वो कुछ मुआ की बात करते थे ना दादा की, वो जरा बताओ ना। मुआ, ये मुआ है ना, ये मुआ के कारण परेशान है। जितना ज्यादा ज्ञान होता है ना, उतना आदमी परेशान होता है। मैं तो ये कहता हूँ ना सर, कभी कभी कि ये 5 आज्ञा की 4 आगे की आज्ञा है ना, रियल और रिलेटिव और व्यवस्थित और संभावे, और ये त्रिमंत्र, और पहला 9 कलम की पहली कलम, यदि आदमी सिर्फ इतनी जान ले, समझ ले अच्छी तरह से, रियल और रिलेटिव में रहे ना, तो कोई जरूरत नहीं, इस संसार के अंदर कोई चीज उसको नड़ती नहीं है और अड़ती नहीं है साहब। लेकिन ये मुआ की क्या बात करते थे आप? ये मुआ ही है ना, जाता है फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में एज ए कंसल्टेंट करके जाता है। घड़ी घड़ी कोई बुलाता है कि खैर साहब आ जाओ, तो चला जाता है। अभी पॉलीमर में एज ए पॉली के ये कंपनी के अंदर एज ए कंसल्टेंट करके जाता रहता हूँ। अच्छा। पॉली कैब में। सही बात है। तो आपकी यात्रा तो बड़ी रोमांचक रही है। आपके घर के संस्कार तो बड़े बढ़िया थे। कंपलसरी रामायण। नहीं, ये दादा की कृपा है कि बहुत सबको शांत रखती है बनाए। नहीं, वो तो है। और रिलेटिव को देखने में मजा आता है। ये जो संस्कार प्राप्त हुए और फिर आगे बिजनेस के कारण, काम के कारण सत्संग में आना हुआ, फिर ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महेंद्र भाई मिले, फिर आपका जो ये जो तारण निकला ना, ये मुझे बड़ा पसंद आया कि 5 आज्ञा और त्रिमंत्र, 9 कलम की पहली जो आपने बताई कि त्रिमंत्र करने से किसी को भी सब कार्य हल हो जाते हैं, सब कार्य हल हो जाते हैं। विघ्न है ना, मैं देखता हूँ दादा आलय एक ऐसा जगह है, और ये समाधि साहब, करेक्ट, किलनपुर तीर्थ की ये जो समाधि है ना, आप सर रख लो, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। दादा को इतना धीरे से बोल दो कि दादा ये काम करना है, आपके काम हो जाएंगे। सही बात है। तो ये जो दादा भगवान ने आज्ञा दी है, जो उन्होंने कहा कि वो मेरा हृदय है और व्यवहार का समाधान करने के लिए
संसार विघ्न निवारक त्रिमंत्र जो दिया, 9 कलमें जो दी है कि प्रकृति को शांत करने के लिए और विघ्न टले, तो ये उसका आपने बड़ा अच्छा उपयोग किया है, बहुत अच्छा है। और हिंदी भाषा के लिए आपका लगाव है, तो आपकी भावना है तो वो जरूर से पूरी होगी। और आपकी इच्छा है कि लोगों का कल्याण हो तो जरूर से होगा। ये मुआ को काम में लगा देना है, हमारे तरफ से बिल्कुल। शुभकामनाएं। ये कोरोना आ गया है, वरना मुझे 10-12 लोग मध्य प्रदेश में बुला ही रहे थे कंपनी में एज ए कंसल्टेंट करके, और मैंने सबसे पहले उन लोगों से कह दिया था कि दादा की बात सुनने की है। तो बोले खरे क्या अपने फादर को लेके आएगा क्या तू? मैं बोला वो दादा नहीं भैया, दादा भगवान की बातें सुनने की, देन आई विल कम। तो पहले कंपलसरी ये सेशन होता है। पहले तो बहुत आपके पुत्र को मैं लेके जाता था साहब, ये जलंधर वलंदर है ना, ये बहुत मैं गया हूँ, कई आप तो पुत्र मेरे साथ घूमते थे। सही है। महेश भाई हुए, कमलेशानंद जी शाह, ये कमलेश शाह बहुत घूमे मेरे साथ में, सभी पावर प्लांट में घूमे वो। सही है, सही है। तो आपकी ये भावना अवश्य पूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी आप लोगों का भी मुझे सहयोग चाहिए कि ये दादा का ज्ञान पूरे भारतवर्ष में जन कल्याण के हेतु काम आए सब। और अपने रजनी भाई ये बोल रहे थे कि शाम का कुछ हिंदी का ज्यादा हो तो देखें, लेकिन वो आएंगे तो हम करेंगे। वो आते नहीं है, वो तो ठीक है। कभी कभी दर्शन देते हैं, तो अभी आप आएंगे तो हम करेंगे। करे साहब, करेब साहब क्वेश्चन करेंगे तो हम बिल्कुल हिंदी बोलेंगे। नहीं, ये हिंदी जरूरी है साहब, क्योंकि 1 अरब हमारे राष्ट्र में है ना हिंदी भाषी लोग हैं, और ये ज्ञान इतना बहुत सुंदर ज्ञान है साहब, बहुत सुंदर ज्ञान है। एक बात बतानी है जो आपने बताया। जैसे मैं बोलता हूँ करे साहब कि आप ऐसे करिए कि आपका सब ये हिंदी भाषी फ्रेंड है नॉन महात्मा को इकट्ठा करो, तो हम उसके साथ ऑनलाइन में कुछ करेंगे। चलो आप वो करना, हम ये करेंगे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ साहब, ये तिवारी हुए हमारे, मेरा बॉस जो था वो माथुर करके था, वो बोलता है कि अभी वो आया अमेरिका से, बोले खरे कब सत्संग करता है? तो मैं बोला भैया अभी नहीं, आजकल बंद है कोरोना की वजह से। अरे कोरोना की वजह से तो पूरा चालू है, आप भी क्या बात करते हैं। ये डॉक्टर साहब चलो आ जाते हैं, बोलो कहाँ से भी, उनको बोलो, पहले से बोल दिया तो पेशेंट को बाजू पर छोड़ के सत्संग करने के लिए रेडी है। इसके लिए तो अभी करे साहब आप ऑर्गेनाइज करो, बोलना हमको, तो हम आ जाएगा आप तो पुत्र के साथ। नहीं, ये ज्ञान हम लोगों को आगे बढ़ाना है कैसे भी करके। और दादा भगवान के दीक्षित आप तो पुत्र हैं, ये आखिरी निशानी है, उसका लाभ हम नहीं लेंगे तो हम खुद जिम्मेदार हैं, हर महात्मा जिम्मेदार है साहब। ठीक बात है, पर आप सब कौन, आप तो बड़ा आदमी है, सब बड़ा को खड़ा करो। छोटा आदमी का साहब इसमें है ही नहीं है, तो नहीं भावना है, करो तो हम सब भावना है साहब। सुरेश जी आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, ये जो दोहराना चाहता हूँ। आपने कहा कि 5 आज्ञा, त्रिमंत्र, 9 कलम की पहली कलम, और किसी को भी दुख न हो, उससे आपको सुख तो मिलता ही है लेकिन मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, ये दादा भगवान ने कहा, और इसको आपने बड़े अच्छे तरह से पकड़ा है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये आप लोगों का, क्योंकि क्या इतना लंबा पढ़ने की वजह से यदि मैं त्रिमंत्री कर लेता हूँ ना साहब, कोई भी फैक्ट्री में जाता हूँ, चाहे उनका टेक्निकल डायरेक्टर हो, तो वो मेरी बात सुनने लग जाता है, मानने लग जाता है कि खरे यू आर राइट। क्या बात है। आज मैं 3 साल से पॉलीकैब में जा रहा हूँ, तो वहाँ के सब डायरेक्टर मुझे मानते हैं। वेरी गुड। तो ये बात करके हम यहाँ समापन करते हैं और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने अपना अनुभव कहा और आपकी ये जो टेक्निकल दृष्टि है ना, तो उसका हम जरूर से उपयोग करेंगे और हमारा साथ आपके साथ है, कभी भी बुला लेना। डॉक्टर साहब रेडी है ना? डॉक्टर साहब रेडी है, कभी भी उनको बोलो, पहले से बोलना पड़ता है बस। सामने से
उनको तो मैं हमेशा धन्यवाद कहता हूँ साहब। सही है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सुरेश भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी ये सब टेक्निकल डायरेक्टर को सब एक दिन इकट्ठा करेंगे। ओके, उसके साथ हाँ चलो। धन्यवाद साहब। शैलेश आनंद जी के एक एक्सपीरियंस सुनेगा, बाद में त्रिमंत्र बुलाएंगा। शैलेश आनंद जी। ओके ओके ओके। शैलेश आनंद जी। हाँ जी। हाँ, एक आपका इनर परिवर्तन का एक्सपीरियंस बताइए। और ये अभी तो ये प्रदूषण था और था, उसमें आपने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, वो जरा सुनाइए, बाद में त्रिमंत्र बोलेंगे। दादा भगवान को मिले तभी से बहुत बड़ा परिवर्तन उनकी कृपा से हो ही गया है और वो यात्रा चल ही रही है। दादाजी ने क्या जादू कर दिया, जो भी हो गया, तो निमित्त से बहुत बड़ा परिवर्तन तो पहले दिन से ही हो चुका था। अभी आप पर्यूषण और सब जो बात कर रहे हैं, तो हमेशा दादा जी रहते हैं कि भाई दादा जो जीवन जिए हमारे सबके साथ, तो दादाजी का हमेशा जीवन एक क्षण भी उन्होंने व्यर्थ गवाया नहीं। व्यवहार से और निश्चय से, निश्चय में निरंतर शुद्धात्मा का उनका जो हमने अनुभव किया, इतनी अद्भुत चित्त की दशा उनकी कि पीछे से दर्शन किए तो भी भूले नहीं। तो वो क्या था, तो बोले अपना वो खुद निरंतर ऐसी शुद्धात्मा दशा की अनुभव में, तप बोलो, अनुभव बोलो, और शुद्ध चित्त की दशा में रहते थे। तो उनकी आंख और उनकी वाणी और जो भी हमारा पूरा 10 साल मिले हमको, 11-10 साल से थोड़ा बहुत ज्यादा दादाजी के साथ मिले थे, तो हाजिर और हाजिर रहता है चित्त में कि भाई उसमें से 5% 10% भी हम होए तो, और उसको लेके दादाजी भी व्यवहार में थे। व्यवहार उन्होंने छोड़ नहीं दिया था, पर व्यवहार में पूरे मुक्त थे। वो साइट पर भी जाते थे, 76 साल की फ्रैक्चर हुआ तब तक तो वो थोड़ा बहुत वहां भी जाते थे। तो दोनों का संतुलन और पूरा प्रयोग, तो दादाजी ने हमसे कई बात कही थी। उसमें दादाजी ने एक जो उनकी जो ये थी कि भाई हमारे सबके लिए इतनी विधि की, हमारे सबके लिए इतना टाइम और कृपा की, तो उनका ये अंतराशय था जो खरे जी आज ने भी बताया कि इतना अद्भुत एक वाक्य में पूरे वर्ल्ड को उजाला मिले, ऐसा जो विज्ञान खुला हुआ है, तो सबसे ये दुनिया में जाए ताकि आने वाले 18,000 वर्ष तक, जहाँ तक महावीर भगवान का शासन है, ये वितराग उजाला दुनिया को मिले। उनका ये पूरा पुरुषार्थ बोलो, रिलेटिव की ज्ञानी पुरुष की बात करता हूँ, खुद तो शुद्धात्मा में थे, तो वो हमने बहुत नजदीक से देखा है, अनुभव किया है। तो अभी पर्यूषण बोलो, कुछ भी बोलो, हमारा यही रहता है कि प्रकृति जैसे मैंने बताया खड़ी होती है, उद्गत होता है, वो थोड़े बहुत आते हैं, मगर जैसे ही शुद्धात्मा में बैठते हैं, अकेले बैठते हैं, कुछ प्रयोग रखते हैं, तो अपने आप प्रयोग अंदर से आते रहते हैं कि भाई शैलेश की प्रकृति को पहचानना है, दूसरे की प्रकृति को प्रकृति की तरह से पहचानना है। ऐसे कई दर्शन के प्रयोग हैं जिससे मैं शुद्धात्मा रह सकूं और जहां जाऊं। दीपक आनंद जी ने जो बताया ना, ये व्यवहार तो स्पेयर टाइम बिजनेस है, क्लिनिक तो दूसरा कोई काम नहीं होता इसलिए जाता हूँ, बाकी सत्संग होता है तो सब छूट जाता है। वो पहला आनंद देने वाली वो बात है, और वो जाऊंगा और जा भी रहा हूँ, और वही तो जीवन है। तो वो ये रिलेटिव और रियल की शुद्धिकरण का प्रयोग चलता रहता है। और जहाँ जाते हैं, जैसे खरे जी ने बताया, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है हर एक महात्माओं से, भले महात्माओं को छूट है, कि आप दादाजी से व्यवहार का ही काम करवाते रहते हो। मेरी फैक्ट्री का काम हो गया, मैं जहाँ टेक्निकल डायरेक्टर ने सुन लिया, ये सुन लिया, वो सुन लिया, ये क्या बात है? वो तो ऐसे भी बाय प्रोडक्ट में मिलता है यार।
क्यों ऐसा नहीं आप दादाजी से प्रार्थना करते हो कि भाई जहां जाता हूं उसके दिल में दादा की दो बात जाए और उसकी दृष्टि परिवर्तन हो कि उसका कल्याण हो, तो मैं मानूं कि दादा ने आपके थ्रू काम किया है। बाकी ये तो बाय प्रोडक्ट में मिल, दादा ने बताया संसार तो बाय प्रोडक्ट है। तो मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ जहां भी जाता हूँ कि हे दादा भगवान, और सभी देवी देवताओं को भी प्रार्थना करता हूँ कि आप एक कल्याण यज्ञ में साथ में रहें, धर्म ध्वजा का लेके आप आगे चले और दादा हमारा आप चले, और जहां जाए उनके दिल में कुछ उनका परिवर्तन हो और उनको खुद का सुख मिले और वितराग मार्ग और वितराग उजाला सब में फैले। तो मेरा टेस्ट तो मैं ये रखता हूँ कि एक भी व्यक्ति को मिला, उसके दिल को यदि आनंद नहीं हुआ तो शायद मैं दादा के साथ नहीं हूं, या तो दादा ने मैंने मेरे साथ नहीं रखा। उसको आनंद होना ही है, उसका चित एक होना ही है। 1 घंटा मिलना चाहिए, बहुत हो गया, और 1 घंटा नहीं मिले तो भी चलता है। तो दादाजी का अनुभव मैंने वितराग दादा भगवान का, उनके ज्ञान का अंतर शुद्धिकरण में तो है ही है, अगर बाहर में इस तरीके से, और अफसोस भी है कि समय जा रहा है, क्या किया जाए ताकि ये चलते हुए सांस में पूरा पहुंचे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप त्रिमंत्र बोलाया और रमा बहन और सुरेश भाई तो आपको फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो वरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, पद्मं हवै मंगलम। पर्वं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।